कोलकाता रीजन में जो हाई पोल हुआ है वहां पर 40 to 50% लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है। इसके पहले उसका वोट चोरी होता था। तो जिस बंदे का वोट वो लास्ट 25 साल से वोट नहीं डाल पाए, वो जब फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे किसके लिए वोट डालेंगे? जो उसका वोट चोरी कर रहा था इतने दिन उसके लिए वोट डालेंगे, या अगले बार जो पार्टी यहाँ पर पावर में आएंगे वो अपने मर्जी से वोट डालने देंगे उसके लिए वोट डालेंगे? ये बात चली कलकत्ता में। और कलकत्ता का लोग सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। इन लोगों को गाली पड़ता है कि आप लोग जितने बड़े बड़े बात टीवी स्टूडियो में करते हो, सोशल मीडिया में चर्चा करते हो, वोटों के लाइन में किधर हो? इसलिए इतना हाई पोलिंग हुआ है। एसआईआर एक फैक्टर है, लेकिन एसआईआर को क्रॉस करके भी 10 to 12% वोट हुआ है। वो 10 to 12% वोट कहीं पे भी टीएमसी का एज नहीं दिख रहा है, टीएमसी को बचाने के लिए नहीं दिख रहा है, वो परिवर्तन के लिए वोट किया है। और दूसरी बात यहाँ पे पिनास ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरजीगढ़ कोलकाता में ही है। ठीक है। और आरजीगढ़ बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार कोलकाता में। ठीक है, तो आरजीगढ़ भी है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन भी है, हाई वोटर टर्नआउट भी है, और जो वोट देने के लिए पहले उदासीनता थी वो भी सामने आई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन करके भाई माछ भात भी खूब दबाकर खाया है, और बहुत अपनी पूरी आइडियोलॉजी है वो हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी ले आए हैं। तो बहुत कुछ बदला है। तो वो बदलाव के लिए बदला है या फिर वाकई में कुछ और ही बदलेगा, ये 4 में ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारा पूरा पैनल ये कह रहा है कि भाई 7:4 का ये मामला मोटा मोटा लग रहा है। भवानीपुर को लेके 50-50 राय है, और अभी भी सज्जन जी थोड़ा सेफ खेल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा एक और खबर आपको दिखा दें। नतीजों से पहले ममता बनर्जी एक्शन मोड में है। अब सुधाशील घोष जी कह रहे हैं कि वो एक्शन नहीं, वो नर्वस मोड है, लेकिन दीदी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं। एग्जिट पोल्स में नतीजों उनके हक में नहीं है, फिर भी वो एक बार फिर दावा कर रही हैं कि 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली हैं, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई इतना हाई वोटर टर्नआउट होता है तो फिर ये 150 वाला चुनाव नहीं होता है, ये 200 वाला चुनाव होता है, वेव होती है, सुनामी होती है, एक तरफा वोट पड़ता है। और इसीलिए दीदी कह रही हैं भाई पिछली बार जैसा चमत्कार इस बार भी होगा, मैं 200 पार होंगी। और अगर एग्जिट पोल जो कुछ कह रहे हैं, जिसमें सुधाशील घोष जी का भी एग्जिट पोल शामिल है, अगर ये बीजेपी के हक में गया तो 190 पार बीजेपी भी हो सकती है। और बीजेपी 200 पार इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि भाई ऐसी सीटें हैं जहां पर 70-80% मुसलमान हैं, लेकिन भाई सुधाशील घोष जी के सर्वे ने तो उसमें भी सीटें दिलवा दी हैं, वोटर को स्प्लिट करवा दिया है। बहरहाल इस बीच अब अगली रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हावड़ा की रिपोर्ट है। हावड़ा की 16 सीटों पर क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड जो है वो बन रहा है, वो मैं आपके सामने यहां पर रख देती हूं। 2021 में कौन जीता, 2024 का लीड जो है वो क्या कुछ कह रहा है, और यहां पर सुधाशील घोष जी का सर्वे क्या कुछ कहता है, वो भी उनसे एक एक कर मैं पूछती जाऊंगी। बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संकरडाल, पंचला, उलबेरिया पूर्वा, उलबेरिया उत्तर। तो टीएमसी ही जीती 2021 में, टीएमसी ने ही लीड किया, यानी बीजेपी कहीं लीड भी नहीं कर पाई थी 2024 में। और अगर हम बात करें आगे की सीटों की, जिसमें श्यामपुर, बगनान, अमता, उदय नारायणपुर, जगबल्लभपुर और डोमजूर आता है, तो यहां पर भी टीएमसी ही जीती थी, और टीएमसी ने ही 2024 में लीड बरकरार रखी थी। हावड़ा में 16-0 यानी 16-0 2021 में था, और फिर जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, अगर उसको लीड में कन्वर्ट किया जाए तो वहां पर भी बहुत कुछ नहीं बदला, टीएमसी ही लीड करती रही। तो भाई ऐसा क्या हो जाएगा कि कमल खिल जाएगा? सुधाशील घोष जी, 16 में से कितनी और कौन सी? हावड़ा जिला में भी अभी कमल का पकड़ धीरे धीरे मजबूत होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर 16 में से कम 6 सीट तो भाजपा के खाते में दिख रहा है। देखिए, हावड़ा को आपको समझना है तो इसको 2 सेगमेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा। 6 सीटें, एक तो है हावड़ा लोकसभा, एक तो है उलुबेरिया लोकसभा। तो हावड़ा लोकसभा जो है वहाँ पर बंगाली और नॉन बंगाली है। तो टीएमसी का एक चमचा है, उसका एक संगठन है जो इतने दिन ये बंगाली नॉन बंगाली के इशू को आगे लेकर उसके अंदर स्प्लिट आ रहा था। बट अभी का जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हो गया है ना, तो ये बंगाली नॉन बंगाली सेगमेंट चले गए। हिंदू हिंदू भाई भाई ये नारा बहुत जोर से यहाँ पर बजने लगे हैं, और इसके कारण ये जो हावड़ा का सेगमेंट है यहाँ का कम से कम 4 सीट कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। वहाँ पर बाली है, हावड़ा उत्तर है, शिवपुर है, तो ये सारे जो सीट है ना ये यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। उधर से उलुबेरिया सेगमेंट जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर जहाँ पर हिंदू थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हिंदू अगर बम्पर वोटिंग करे तो मुस्लिम को मतलब टीएमसी को हरा सकता है, तो उस जगह पे भी अभी कमल खिलते हुए दिख रहा है। जैसे उलुबेरिया और जैसे उदय नारायणपुर, ये जो 3 सेगमेंट है। अच्छा ठीक है, श्यामपुर कह रहे हैं तो ये तो 4 ही हुई। ये हावड़ा लोकसभा से, और उलुबेरिया लोकसभा का जो पार्ट है, हाँ श्यामपुर, उदय नारायणपुर और सांकराइल, ये 3 भी अभी कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो टोटल 6 सीट।
ठीक है। टोटल 6 सीट जो है 16 में से भाजपा के लिए दिख रहा है पूरा हावड़ा जिला में। ठीक है, तो आपने दी है बाली, हावड़ा उत्तर, शिवपुर, श्यामपुर और 2 और सीटें कौन सी हैं सर, एक बार बताएं, मुझसे मिस हुई हैं। उदयनारायणपुर और उलुबेरिया पूर्व। उलुबेरिया पूर्व, ठीक है, ठीक है, ये आप बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है मनोज जी। देखिए इसमें जो 16 में 0 था, लीड भी नहीं थी, लीड भी 0 ही बता रही थी, लेकिन ये 6 सीटें दे रहे हैं। हाँ 6 सीट पे मैं भी जाना चाह रहा हूँ बीजेपी के लिए। और इसमें एक्चुअली क्या है कि पिछली जो मार्जिन दिख रही थी और हमें लग रहा है कि दादा उसको ज़्यादा ध्यान में रखे हैं, इस बार सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखे, चूंकि 40,000 50,000 ये मार्जिन थी पिछले के जो लेकर चले, तो इसलिए वहाँ पे लग रहा है कि ये मार्जिन कैसे कम होगा। और वहाँ पे जो कम्युनिटी बीजेपी को न सपोर्ट करने वाली है तो वो भी है, तो इस हिसाब से ये आंकड़े मेरे हिसाब से ठीक लग रहे हैं। ये आपको ठीक लग रहे हैं? ठीक है सज्जन जी, 16-0 2021 में भी और 2024 में भी कोई लीड नहीं, लेकिन ये 16-0 की जगह 10-6 हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया कि 3-4 सीट जीत सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि काफ़ी ग्राउंड पे लगे हुए हैं बीजेपी के लिए, उनका भी एस्टिमेट एक कंजर्वेटिव था कि 3-4 सीटें, जिसमें 3 सीटें बाली, हावड़ा उत्तर और शिवपुर, इन 3 पे ज़्यादा 3 पे आप भी बुलिश हैं। हाँ इसका ये है। बाकी पे वो कह रहे हैं कि उधर भी निकलेगा तो हो सकता है, लेकिन 3-4 सीट बोले 16-0 जो है वो 11-5 हो जाए, 12-4 हो जाए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ यहाँ पे बीजेपी बढ़ रही है। सूर्यकुमार दत्ता जी। मैं 6 सीटें भाजपा को दूंगा यहाँ। ठीक है, यानी कि आप शुद्धशील घोष जी के साथ बातों से मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है कि उलुबेरिया के सीट में टक्कर है, पर भाजपा की एज है उलुबेरिया में। ठीक है।